आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? पहला है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। बी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। और डी है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। मानव विकास का सही क्रम होता है शैशवावस्था पहले होता है, इसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। ऑप्शन है पहला क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम की, बी है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सी है सीखने में स्वायत्तता की, या डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता होती है क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम की, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की और सीखने में स्वायत्तता, इन तीनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन है पहला 6 माह की आयु में, बी है 12 माह की आयु में, सी है 18 माह की आयु में, या डी है 24 माह की आयु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 12 माह की आयु में। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन 12 माह की आयु में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलसनिक के अनुसार, हरलॉक के अनुसार, स्किनर के अनुसार या जीन पियाजे के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन है पहला चिंतन प्रक्रिया, बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, और डी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता चिंतन प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि चिंतन प्रक्रिया किशोरावस्था की होती है, जिसमें बच्चा चिंतन करता है और कल्पना भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, बाल्यावस्था में। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान और संघर्ष का काल होता है। यह कथन स्टेनले हॉल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। परिपक्वता का संबंध है रुचि से, बुद्धि से, विकास से या सृजनात्मक से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है संवेग में वृद्धि से, ज्ञान में वृद्धि से, वजन में वृद्धि से या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, वजन में वृद्धि से। विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है वजन में वृद्धि से। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है।
ऑप्शन ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में या डी प्रौढ़ावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किशोरावस्था में। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, इनमें से सभी। आप लोग भी जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है दल या समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था या डी खेलने की अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दल या समूह में रहने की अवस्था। दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में जो विशेषताएं होती हैं बच्चे की, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, खेलने की प्रवृत्ति होती है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, संवेगों का प्रदर्शन होता है और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना आदि होता है। स्वप्रेम यानी खुद से प्रेम करने की भावना होती है, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं। यह अत्यंत प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा होता है बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला प्रथम। शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था होती है बाल्यावस्था, तृतीय अवस्था होती है किशोरावस्था और चतुर्थ अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है पहला प्रारंभिक अवस्था में, दूसरा है युवावस्था में, तीसरा है बाल्यावस्था में या चौथा है किशोरावस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं तथा समायोजन न हो पाने पर बालक में विद्रोह की भावना का विकास होता है और विरोधी व्यवहार प्रकट करता है और अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की अवस्था होती है 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 वर्ष से शुरू होती है और 12 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ऑप्शन है पहला शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में या डी यौवन अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किशोरावस्था में। विकास की सबसे तीव्र गति होती है वो है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं शैशव यानी शिशु अवस्था, बी प्रसव पूर्व काल, सी किशोरावस्था या डी वयस्कता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी प्रसव पूर्व काल। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता पर, समाज पर, वातावरण या परिवेश पर, विद्यालय का वातावरण पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला माता पिता पर। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः उसके माता पिता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 49, बाल्यकाल होता है। ऑप्शन है पहला, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक। बी कह रहा है तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। सी कह रहा है छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। या डी दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। यानी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बाल्यकाल होता है, उसके बाद किशोरावस्था आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, तत्परता, गतिशीलता या आनुवांशिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड का, 7 पाउंड का, 8 पाउंड का या 9 पाउंड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 7 पाउंड का। नवजात शिशु का भार लगभग 7 पाउंड का होता है, यानी 7.5 पाउंड का लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्मृति, अभिप्रेरणा, स्नायुमंडल या समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गतिक क्षेत्र के, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, फुदकना, चढ़ना या दौड़ना। गेस कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। लिखना, फुदकना, चढ़ना या दौड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लिखना। लिखना एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? गृह में यानी घर में, खेल के मैदान में, ऑडिटोरियम में या विद्यालय एवं कक्षा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है, जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। पहला है सामान्यीकरण, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है विभेदीकरण या चौथा है पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पहला है सामग्री, दूसरा संक्रिया और तीसरा उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या स्टर्न ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है,
सामान्य योग्यता कारक और विशिष्ट योग्यता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, कैटल या स्किनर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।